31 मई 1857 इतिहास का वह दिन है जिस दिन के हुए घटनाक्रम ने अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख दिया। 10 मई 1857 को जब मेरठ की छावनी में सैन्य विद्रोह हुआ, उसकी चिंगारी अन्य जिलों की छावनियों पर भी जाने लगी थी। जो सैनिक थे उनके अंदर भी क्रांति की ज्वाला धधकने लगी थी। 31 मई 1857 को सैन्य छावनी शाहजहांपुर के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया। उन्होंने लगभग 21 सिपाही थे जो जवाहर राय के नेतृत्व में विद्रोह कर बैठे। उन्होंने सेंट मैरी चर्च में प्रार्थना कर रहे यूरोपियन लोगों, अंग्रेज कलेक्टर, उन पर हमला कर दिया। अंग्रेज कलेक्टर को तलवार से मार गिराया। उसके साथ ही तमाम अंग्रेजों को, यूरोपीय लोगों को मारा गया। इस रक्तपात के बाद में शाहजहांपुर को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। यहाँ पर रोहिला सरकार स्थापित कर दी गई। लगभग 1 साल तक यहाँ पर अंग्रेजों का शासन नहीं रहा। 1 साल बाद अंग्रेजी सेना आई, उसने फिर से अपना आधिपत्य जमा लिया। इसके बाद में 1925 में काकोरी कांड में एक बार फिर से शाहजहांपुर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया। 1857 में 31 मई को जो हुआ, उस घटनाक्रम के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ में इतिहासकार हैं डॉक्टर विकास खुराना जी। इनसे बात करते हैं उस दिन क्या हुआ था और उसके भारतीय इतिहास में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में क्या परिणाम रहे। डॉक्टर साहब। धन्यवाद आशीष जी। 31 मई 1857 का जो दिन है वो भारतीय इतिहास का बहुत ही गौरवान्वित वर्ष है और शाहजहांपुर जिले ने तकरीबन 2 अवसरों पर राष्ट्रीय स्तर पर जो आज़ादी की लड़ाई है उसका नेतृत्व किया, जिसमें से 31 मई ये जो 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये एक है। 15 मई को ही सूचना यहाँ आ गई थी मेरठ में हुए रिवोल्ट की, लेकिन यहाँ 31 तारीख तक शांति बनी रही। यहाँ के सैनिक कमल चपाती योजना के माध्यम से और गोरखपुर के काजी सरफराज अली थे, उनके टच में बने हुए थे और ये पूरी योजना थी कि 31 मई को ही यहाँ रिवोल्ट किया जाएगा। 31 मई को सुबह 7:30 बजे जब अधिकांश यूरोपीय अधिकारी और नागरिक चर्च में अपनी साप्ताहिक प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए, तो पहली बटालियन 28वीं NI के रेजिमेंट के जवाहर राय, शिव नारायण दुबे, इन लोगों के नेतृत्व में तकरीबन 20-22 क्रांतिकारियों ने हमला किया और जब शोर हुआ, उनके हाथ में तलवारें और लाठियां थीं। शोर की आवाज़ सुन के चैपलिन बाहर निकले, लेकिन वो जोरदार तलवार से के प्रहार से उनका हाथ कट गया। वो भाग कर अंदर गए। तब तक पीछे पीछे DM रिक्रेट भी आ गए थे, जो 30 वर्षीय युवा थे। उनका पूरा नाम जॉर्ज मॉर्ड्यूटेंट रिक्रेट था। उनके ऊपर हमला हुआ और तलवार जो है, जवाहर राय की तलवार उनके चेहरे को काटती हुई निकल गई। वो वहीं पास ही में गिर गए थे। तमाम यूरोपियों की हत्याएं हुई, लेकिन जितने बीच में ये कोलाहल चल रहा था, चर्च के गेट अंदर से बंद कर दिए गए। तो क्रांतिकारी तलवारों और लाठियों से उनको तोड़ने में नाकामयाब हुए और लाइन्स की तरफ बंदूकें लेने के लिए बढ़े। जहां आज कप्तान साहब का बंगला है, ये उस समय भी वहीं पर था। वहां पे कप्तान साहब सिनीड थे, जो सवेरे अपने अर्दली ईश्वरी प्रसाद से लेटर्स रिसीव कर रहे थे। उन्होंने शोर की आवाज़ सुनी और पूछा कि ये शोर कैसा है। तो इतने में महमूद बख्श एक थे, वो बगिया से भागते हुए आए, बोले चर्च में तलवार चल गई है। कप्तान साहब तेजी से अपने घर के अंदर गए और 2 बंदूकें लेकर आए। एक उन्होंने ईश्वरी प्रसाद को दी और एक खुद रखकर वो तेजी से चर्च की तरफ आए। तब तक क्रांतिकारी उनके सामने से गुजर रहे थे लाइन्स की तरफ बंदूकें लेने के लिए। रास्ते में परेड ग्राउंड था, वहाँ कैप्टन जेम्स परेड करवा रहे थे। कैप्टन जेम्स को गोली मारी गई। एक शील्ड उद्योगपति थे, उनको गोली मारी गई। तमाम हत्याएं हुई यहाँ पर। और उसके लेकिन वो जो चर्च के अंदर की महिलाएं और शेष नागरिक थे, उनको कप्तान साहब ने और कुछ सिख रेजिमेंट के सिपाही आ गए थे, उनकी मदद से रेस्क्यू किया गया उनका। और वो सब एकत्रित होकर माहौल को भांपकर पुआया की तरफ बढ़े। पुआया रात 10 बजे वो पहुंच गए थे
और उनका राजा ने स्वागत किया, उनको खाने के लिए सामान दिया, पुआयाम तमाम भीड़ उनको देखने के लिए एकत्रित हुई। किंतु राजा ने इसमें थोड़ी सी असमर्थता जताई कि वो उनको ये लगा कि अगर हम यूरोपियों को यहाँ रखेंगे तो गढ़ी पर भी हमला हो सकता है। लिहाजा वो मोहम्मदी की ओर गए और मोहम्मदी से जब कैप्टन ओवार वहाँ के असिस्टेंट मजिस्ट्रेट थे उनको भेजा लखनऊ भेजने का उन्होंने मन बनाया, तो रास्ते में बरवा नामक स्थान पर लखनऊ से आए देसी सैनिकों से उनका आमना सामना हो गया और चली गोली में 1 लोगों को छोड़कर तकरीबन सभी शाहजहांपुर के यूरोपीय अधिकारी और नागरिकों की हत्या हो गई। उनका मेमोरियल वहाँ पर स्थापित है और वो इस समय एएसआई द्वारा संरक्षित मेमोरियल है और इसको लेकर बहुत कुछ पूरे विश्व साहित्य में बहुत कुछ लिखा गया और वर्तमान में भी अभी हाल ही में एक किताब 1857 शाहजहांपुर में स्वाधीनता संघर्ष में हम लोगों ने इन चीज़ों को फिर से संकलित करने की कोशिश की है। इससे जुड़ी हुई एक प्रेम कहानी भी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है जो मरियम नाम से है और उस पर फिल्म जुनून बनी है। श्याम बेनेगल द्वारा बनाई गई थी वो फिल्म। एक नॉवेल जो रस्किन बॉन्ड साहब ने लिखा है फ्लाइट ऑफ द पिजन, वो भी चर्च की इन्हीं घटनाओं पर सब आधारित है। हम लोग जो पीछे देख रहे हैं ये कब्रें हैं, वो उन यूरोपियन लोगों की हैं जो उस दौरान मारे गए थे। इसके अलावा जो कलेक्टर थे एमरिकेट्स, उनकी कब्र चर्च के पीछे बनी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।